हेलो स्टूडेंट, मैं किशोर सर अपने यूट्यूब चैनल पीवीआर ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर 14 जिसका नाम है सांख्यिकी। और आज की क्लास में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप देखना ना भूलें। आइए हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान है। तो देखिए बाबू, जब भी आपको माध्य आएगा और एक डाटा संबंधी आंकड़े संबंधी देगा, है ना, जैसे उसमें 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो या 10 डिजिट हो, उसमें x दे दे, y करके दे दे, है ना, और वो आपसे पूछ दे x और y का मान या x का मान, z का मान, तो आपका लिए एक ही बाण सूत्र है, वो देखिएगा। वो क्या है बाबू? तो देखिए, वो है माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रेक्षणों की कुल संख्या, ठीक है। ये समझ लिए आपका क्या है, ये ब्रह्मास्त्र का काम करता है। ये सब सारे क्वेश्चन इस पे माध्य का बन जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो कह रहा है क्या, प्रेक्षणों का योग, यानी जो भी हमारे पास प्रेक्षण है उनको जोड़ देना है। तो क्या है बाबू, 4 है, 5 है, और फिर क्या है, 9 है, फिर 11 है, और फिर क्या है, x है। ठीक है, और बट्टा कितना हुआ बाबू, प्रेक्षण कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, और 5 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। और यहाँ पे देखिएगा आपको माध्य दिया है 7। कितना दिया है बाबू, 7 दिया है, तो उसको कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 7 लिख दिया, और देखिए इसको जोड़िए तो 11, 9, 20, 25, 4, 29, और प्लस में क्या हुआ x, और बटा में कितना, 5। बटा में कितना बाबू, 5, और इसके नीचे 1 लगा दीजिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, है ना बाबू। तो 1 में हम 29 से गुना करेंगे तो 29 आएगा, और 1 में हम x से गुना करेंगे तो x आएगा, और बराबर में 7 5 35। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 35, और प्लस है तो उधर जाकर माइनस, तो x बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 6। x का वैल्यू कितना आया, 6। और आप देखिए कि ऑप्शन में x बराबर 6 कितने पे है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बाबू, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 बाबू कह रहे हैं हमसे, सुनिएगा, कह रहे हैं हमसे क्वेश्चन नंबर 2 है कि 19 और 25 का समांतर माध्य। 19 और 25 का समांतर माध्य। तो देख बाबू, 2 डिजिट है, यानी आओ यहाँ पे समझाते हैं। जैसे देखो, मान लो कि ए और बी आपके पास 2 को क्या होगा, संख्या रहेगा, और उसका पूछेगा समांतर माध्य। क्या पूछेगा बाबू, समांतर माध्य। तो आप करेंगे क्या, दोनों को जोड़ देंगे और बटा में 2 कर देंगे। जैसे आप मान लीजिए आपके पास 3 गो संख्या रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा और सी रहेगा। ठीक है, और आपसे बोला जाएगा कि समांतर माध्य बताइए। क्या बताइए बाबू, समांतर माध्य। तो आप क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, और बट्टे में 3 हुआ तो 3 को क्या कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे। आया समझ में आपके बाबू। अगर आपके पास 2 डिजिट होगा, है ना, और उससे बोला जाएगा कि समांतर माध्य निकालिए, तो आप दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। आपके पास 3 अगर डिजिट दिया जाएगा और बोला जाएगा समांतर माध्य निकालिए, तो तीनों को जोड़कर आप 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 ही डिजिट है, एक 19 से और एक 25 से, तो उसका आराम से हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बाबू, 19 और 25 को जोड़ लीजिए और बटा में 2 कर लीजिए, ये हो जाएगा 44, और बटा में 2 काट दीजिए, कितना आएगा, 22। कितना आएगा बाबू, 22। और ये 22 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बाबू, राइट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है बाबू। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का प्रसार नहीं होता, वो परिसर होता है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होता है ना। क्या हुआ बाबू, परिसर होता है। क्या होता है, परिसर। तो आइए बाबू हम बताते हैं आपको परिसर का फॉर्मूला क्या होता है, परिसर कैसे निकालेगा। तो परिसर कैसे निकालते हैं बाबू, जो आंकड़ा दिया रहेगा, जो आपको डाटा दिया रहेगा, उस डाटे में अधिकतम संख्या जो होगा उसमें से सबसे छोटा न्यूनतम संख्या को घटा देंगे,
तो उसका आपका परिसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे परिसर का कोई फॉर्मूला कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे, आंकड़े का अधिकतम, आंकड़े का अधिकतम, अधिकतम संख्या माइनस आंकड़े का, आंकड़े का न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या। तो आंकड़े का अधिकतम संख्या क्या है बाबू, इसमें आप देखिए कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा मेरे को दिख रहा है 81। क्या दिख रहा है बाबू, 81। तो 81 को ले लिया हमने। और आंकड़े का न्यूनतम संख्या सबसे छोटा क्या है देखिए, तो सबसे छोटा 12 दिख रहा है। क्या दिख रहा है बाबू, 12। और घटाएंगे तो कितना आएगा, 69 आएगा। कितना आएगा बाबू, 69 आएगा। और ऑप्शन में देखिए 69 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन की क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है, देखिए, जो कि आपका पहला क्वेश्चन था, जैसे माध्य दे रहा था उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। कह रहे 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे जब भी देगा तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की कुल संख्या, बटा में प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक है छोटू, तो आप क्या करेंगे, सब प्रेक्षण को जोड़ लीजिए। तो आपके पास 3 है, 4 है, फिर क्या है, 5 है, 17 है, और फिर कितना है, x है, और डिवाइड कितना हुआ प्रेक्षण, 1, 2, 3, 4, 5। 5 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। और यहाँ पे देखिए माध्य कितना दिया है, 6 दिया है, तो 6 लिख देंगे माध्य के बदले। यहाँ पे अब आइए 6 का 6 ले लिया हमने, जोड़िए इसको, 17, 5, 22, 4, 26 और 3 कितना, 29, और प्लस में क्या हो जाएगा x, और डिवाइड में कितना 5। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तिरछा तिरछी में बताया ना, तिरछा तिरछी गुना हो करे इन्हें, तो ये 6, 5, 30 कर दीजिए इधर, इधर हो जाएगा 29, और प्लस में कितना x, और ये 30, और ये प्लस है तो इधर आकर माइनस, इक्वल टू क्या हो जाएगा x, यानी 1 बराबर क्या हो जाएगा x। हमारा x का वैल्यू कितना है बाबू, x का वैल्यू कितना आया, 29 आया, सॉरी 1 आया। कितना है बाबू, 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका है। और ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जो आपका रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। तो आइए, रिपीट क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर उसमें समझ में नहीं आएगा तो इसमें आ जाएगा। तो क्या पूछ रहे हैं बाबू, समांतर माध्य। क्या पूछ रहा है, समांतर माध्य। तो मैंने आपको बताया था ना, समांतर माध्य में जितना डिजिट होगा, है ना, समांतर माध्य क्या करेंगे बाबू, समांतर माध्य में क्या करेंगे, जो भी आपका हो उसको जोड़ देंगे। तो 13 प्लस क्या है 19, और कितना है हमारे पास 2, तो 2 बटा कर देंगे। 19 और 13 32 होता है, बटा में कितना 2, काट देंगे, कितना आया 16, और 16 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपसे समांतर माध्य पूछेगा तो जोड़ देना है, और जितनी संख्या रहेगी उससे भाग दे देना है, हमारा समांतर माध्य निकल जाएगा। तो ऑप्शन ये 16 आया, तो ऑप्शन 16 बी में, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है छोटू, देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा छोटू, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 मतलब 14 x 5 तथा 12 का माध्य 7 है, तो x का मान। अभी देखिए डाटा संबंधी मैंने बताया ना कि माध्य बराबर क्या लिखेंगे, तो प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की कुल संख्या, बटा में प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक है, तो आइए, माध्य कितना दिया है 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। प्रेक्षण क्या क्या हमारे पास है, तो 1 है, 4 है, और फिर क्या है छोटू x है, और फिर क्या है छोटू 5 है, 12 है ना, और बट्टा 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए ये 7 का 7 हमने लिख दिया, जोड़िए 5 7 12 5 17, 4 21 1 22 हो गया, और प्लस में x हुआ, बटा में कितना 5 हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, तिरछा गुना करिए 7 5 के 35 हो गया, और ये हो जाएगा 22 प्लस कितना x, और यहाँ पे 35 प्लस है तो इधर आकर माइनस इक्वल टू x, घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू 13, और x का वैल्यू कितना आएगा 13, x का वैल्यू कितना है बाबू 13, x का वैल्यू कितना आया 13 आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा छोटू, देखिए कह रहे x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 तथा x प्लस 12 का समांतर माध्य। और समांतर माध्य मैंने क्या बताया बाबू कि जब भी समांतर माध्य पूछेगा और जितने आपको डिजिट देगा उस सबको जोड़ देना है ना, जितनी संख्या देगा सबको जोड़ देना, जितनी संख्या उससे भाग दे देना है, ठीक है। तो आइए बाबू हम समांतर माध्य देखते हैं। समांतर माध्य में क्या करेंगे, हमारे पास कितना है देखिए, एगो x है, एगो x प्लस 3 है, एगो x प्लस 6 है, एगो x प्लस 9 है और एगो x प्लस 12 है। देखिए ये एगो मानेंगे इसको, एगो दूगो, इसको अकेले, इसको अकेले, इसको अकेले, ये अपने में एक डिजिट बन के आया है, ठीक है। तो 1 2 3 4 और ये x अकेला आया है, इसलिए इसमें कितना से भाग देंगे, 5 से। अब देखिएगा 1 2 3 4 5, 5x हो गया और 12 9 21 27 3 30 हुआ और बटा में कितना बाबू 5। अब देख रहे हैं कि 5x और वहाँ पे 30 है और दोनों में 5 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। दोनों में 5 क्या हो जाएगा बाबू, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हुआ बाबू, x प्लस कितना आएगा 6 और यहाँ पे हम 5 से भाग दे देंगे और 5 से 5 काट दिया तो कितना मिला हमें, x प्लस 6। x प्लस 6 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है, ये भी टाइप रिपीट हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे 6 8 9 x तथा 13 मतलब 13 का माध्य 10 हो तो x का मान। तो मैंने बताया डाटा संबंधी पूछेगा तो क्या करेंगे बाबू, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या, ठीक है। माध्य कितना दिया है बाबू, 10 दिया है, तो वहाँ पे क्या लिख देंगे, 10 लिख दिया। प्रेक्षणों का योग सबको जोड़ लीजिए, तो 6 प्लस कितना हो जाएगा 8 प्लस और यहाँ पे 9 प्लस क्या हो जाएगा x और प्लस में कितना 13 और बटा 1 2 3 4 5, तो 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। और यहाँ पे देखिएगा 10 का 10 लिख दिया हमने और 8 6 14 और 9 कितना, 14 और 9 कितना होता है 23 और ये 36 हो जाएगा, प्लस में x और बटा में कितना 5 है ना। और इसके नीचे हम 1 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 10 5 50 इक्वल टू 36 प्लस x, तो हो जाएगा 50 माइनस के 36 बराबर x, तो ये हो जाएगा 14। तो x की वैल्यू कितना है बाबू 14 और इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा 14 और जो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे बाबू 24 15 22 13 9 10 तथा 30 का प्रसार। इसमें भी प्रसार हो गया है, प्रसार नहीं होता बाबू, परिसर होता है। क्या होता है बाबू, परिसर, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं परिसर। तो मैंने आपको लिखवाया ना परिसर का फॉर्मूला, क्या लिखवाया था परिसर का फॉर्मूला, लिखवाया था आंकड़े का अधिकतम संख्या माइनस आंकड़े का न्यूनतम संख्या, आंकड़े का न्यूनतम संख्या। तो देख बाबू यहाँ पे सबसे इसमें बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 30 है ना। और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हमारा 9 है और इसका घटा देंगे तो कितना आएगा 21 आएगा और 21 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 21 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है और ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा छोटू यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रथम 5 विषम संख्याओं का मान। देखिएगा एक रूल होता है बाबू, रूल क्या होता है समझिएगा। कह रहा है कि प्रथम रूल होता है प्रथम n विषम प्रकृत संख्याओं का माध्य वो होता है बाबू
n, क्या होता है बाबू, n होता है। प्रथम n विषम प्रकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है, n ही होता है। यानी जितना अगर आपसे पूछेगा उतना ही उसका आंसर हो जाएगा। तो कितने पूछ रहा है बाबू, प्रथम 5 पूछ रहा है तो 5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए कि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है ना, मान लीजिए आप पेपर में बैठे हैं आपको याद नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैंने बताया ना ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र क्या होता है वो मैंने बताया, क्या, प्रेक्षणों का योग। देखिए बाबू, प्रेक्षणों का योग अब बट्टा में प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या, ठीक है। अब देखिए, अब आपके बताइए, आप 5 को विषम संख्या लगातार, ये स्टार्टिंग के 5 को विषम संख्या लेना है, स्टार्टिंग के क्या लेना है, 5 विषम संख्या लेना है। तो 5 विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, +7 हो जाएगा, +9 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 5 लेना है। देखिए 9 7 16 21 24 1 25, और बटा में कितना बाबू 5, और इसको हम काट देंगे तो कितना आया 5 आया। तो देखिए इसमें टाइम लगा ना, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाने में टाइम लगा ना। और देखिए यहाँ पे देखिए प्रथम n विषम संपृक्त संख्याओं का माध्य कितना n, जितना पूछेगा उतना ढाई आंसर, तो टाइम बचत हुआ। और एग्जाम में टाइम का ही वैल्यू होता है बाबू, सबको सवाल आता है बनाने, सबको क्वेश्चन आता है बनाने, बट जो टाइम मैनेज कर लेता है वो उसमें बहादुर हो जाता है, जो टाइम मैनेज नहीं कर पाता है वो मतलब उसका अच्छा मार्क्स नहीं आता है ना। तो टाइम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ना, जिसका टाइम निकल जाता है वो समझिए वो खत्म है, समझ में आया। इसलिए आप लोग टाइम पे ज़्यादा जोर देंगे कि हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करें। कैसे करें, तो उसके लिए आपको मतलब बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, है ना। देखिए ये नहीं याद रहेगा तो इसकी मदद लेना है, अगर याद है तो आप इसी की मदद लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम क्या करेगा, बचाएगा। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा छोटू, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तब सबसे बड़ी संख्या। देखिए इसका भी ट्रिक है, मैं बता रहा हूं। देखिए ये 4 बोल रहा है तो हम 4 क्या कर ले, लड्डू ले लिया। कितना लड्डू ले लिया बाबू, 4 लड्डू ले लिया, क्योंकि 4 बोल रहा है ना। और जो माध्य होता है ना बाबू, माध्य वो बीचों बीच होता है। तो आप बताइए 4 के बीचों बीच तो कोई लड्डू मिलेगा नहीं, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों इधर और दो इधर, है ना। इसके बीच में यहां लिखेंगे, बीच के ये हिस्सा हमारा 6 है, मान लीजिए क्या है बाबू 6 है। माध्य क्या हुआ, बीचों बीच का हिस्सा हुआ, है ना, बीचों बीच का हिस्सा हुआ, और बीच में हमारा हो गया 6। अब आप देख रहे हैं कि 6 तो विषम संख्या है नहीं, और हमसे किसकी बात कर रहा है, विषम संख्या की। किसकी बात कर रहा है बाबू, विषम संख्या की। और विषम संख्या तो क्या हमारा मतलब 6 होता नहीं है, तो 6 से पहले विषम संख्या क्या होता है, 5 होता है। और 5 से पहले विषम संख्या क्या होता है, 3 होता है। और 6 के बाद विषम संख्या क्या होती है बाबू, 7 होती है। और 7 के बाद विषम संख्या क्या होती है, तो वो 9 होती है। अब आप देख लीजिए इसमें बड़ा कौन है, तो आपको क्या नजर आता है, बड़ा तो 9 आता है। और ये 9 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तब सबसे बड़ी संख्या पूछ रही नहीं, तो आपका 9 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ना। तो आपको देखिए कितना मजेदार आया, समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुनिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहे प्रथम 10 समप्रकृत संख्याओं का मान। तो देखिए इसका भी रूल है। देखिए आप लोग वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं वो सब लोग क्या करेंगे कि हम जो भी फॉर्मूला लिख रहे हैं, है ना, उसको आप क्या करेंगे, एक जगह कॉपी में क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है, जिससे आपको अगर कहीं भी आप क्वेश्चन बनाएं तो आपको क्या करे, मदद मिले, ठीक है। चलते हैं, आइए यहाँ पे कह रहे रूल क्या है, प्रथम 10 समप्रकृत संख्याओं का माध्य। तो देखिए इसका रूल है कि प्रथम n, है ना, सम प्रकृत संख्याओं का माध्य, ठीक है। तो उसका उपमाध्य होता है n+1। क्या होता है बाबू, n+1। क्या होता है बाबू, n+1। और देखिए n+1 तो कितना बोल रहे हैं हमसे, प्रथम 10 बोल रहे हैं ना, तो 10 में 1 जोड़ लीजिए, n 10 हुआ, 1 जोड़ना है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 11। और 11 इस क्वेश्चन का राइट, यानी ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, वो हमसे बोल रहा है कि 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्य। आइए यहाँ पे अप्रकृत संख्या की बात कर रहे हैं तो ये भी रूल होता है, इसको भी लिखेंगे। देखिए प्रथम n प्रकृत संख्याओं का माध्य वो होता है बाबू n+1 डिवाइड 2। तो देखिए n कितना है बाबू, तो कितना बोल रहा है, लगातार 3, कितना बोल रहा है 3, तो n के जगह 3 कर देंगे और डिवाइड +1 बटा में 2, तो ये हो जाएगा 4 बटा में 2 और काट देंगे तो कितना आएगा 2, और 2 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुनिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। देखिए इसका भी रूल है, तो आप क्या करेंगे, हमने बताया ना, आप कॉपी लेकर बैठेंगे, सारे रूल को एक जगह लिखेंगे। तो देखिएगा, लिखेंगे प्रथम n पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होता है बाबू, तो वो होता है n-1/2। अब देखिए n कितना है बाबू, 5, कितना है 5, तो यहाँ पे ले लेंगे 5 माइनस के 1 और डिवाइड में 2, तो कितना हो जाएगा बाबू 4 बटा में 2, काटेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रथम 5 प्रकृत संख्या, अभी बताया आपको इसका माध्य प्रकृत वाला का, इसके पहले वाला n+1 कर देंगे बटा 2 कर देंगे, तो कितना दिया है बाबू, 5 दिया है, कितना दिया है, तो 5 कर लेंगे, वहाँ पे 1 जोड़ लेंगे, बटा का 2 कर लेंगे, तो 6 बटा 2 हुआ, कितना आया बाबू 3, और 3 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, और ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा बाबू यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहे हैं वर्ग अंतराल 130 150, इसको बाबू जो माइनस दिख रहा है ना, इसको माइनस नहीं, वो उसको हम से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बाबू, से पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं उसको बाबू, से पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 130 से 150, 130 से 150, 130 से बाबू क्या पढ़ेंगे 150, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो देखिए वर्ग चिन्ह आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में, तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, वो होता है निम्न सीमा, क्या होता है बाबू, निम्न सीमा प्लस के उच्च सीमा और बटे में 2। अब आइए निम्न सीमा क्या होता है बाबू, निम्न सीमा को इंग्लिश में हम लोअर लिमिट बोलते हैं और उच्च सीमा को हम इंग्लिश में अपर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। तो आइए ये जो हमारा अंतराल दिख रहा है आपको, इसमें जो पहले आया है उसको हम बोलते हैं निम्न सीमा, क्या बोलते हैं बाबू उसको, निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं उच्च सीमा जो बाद में आया है ना, और वो हमारा उस इंग्लिश में उसका क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, क्या बोलते हैं बाबू, अपर लिमिट। तो आपको अब समझ में आ गया कि निम्न सीमा किसे लेंगे, तो 130 को लेंगे, और प्लस उच्च सीमा किसको लेंगे, 150 को लेंगे, और डिवाइड क्या कर देंगे 2, और जोड़ेंगे तो 280 आएगा बटा 2, और इसको काट देंगे हम तो आएगा 140, और 140 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, और ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सुनिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो देखिए मैं बता रहा हूं आपको कि सांख्यिकी चैप्टर 14 में हमें पढ़ना है, माध्य पढ़ना है, माध्यक पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है, और एक उसके ग्राफ संबंधी, मतलब ग्राफ में आ जाता है जिसको हम कहते हैं तोरण, क्या कहते हैं बाबू, तोरण खींचने को आता है, ठीक है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होता है माध्य, माध्यक, बहुलक, यही तीनों क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। इसके अलावा कुछ भी आपसे देगा तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो आइए यहाँ पे देखिए, माध्य तो होता है, माध्यक होता है, बहुलक होता है, क्या नहीं होता है, मानक विचलन,
क्या होता है बाबू, मानक विचलन इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि ये क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सुनिएगा। अगले क्वेश्चन है हमारा, कह रहे आंकड़े 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11 है ना, 16, 30, 20, 32 का है ना परिसर। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, ये दूसरे कलर से हो गया है जो कि आप लोग को नहीं दे रहा है, दिख रहा होगा है ना, ये है परिसर। क्या बाबू, तो हमने आपको परिसर बताया ना, परिसर तो आपको 2-3 क्वेश्चन करवा दिया था परिसर का, है ना। तो परिसर का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, आंकड़े का अधिकतम संख्या, आंकड़े का अधिकतम संख्या है ना, माइनस के आंकड़े का न्यूनतम संख्या, आंकड़े का न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या। ठीक है, तो क्या करें, आंकड़े का अधिकतम संख्या क्या है बाबू, इसमें सबसे बड़ा क्या है, देखिएगा सबसे बड़ा इसमें क्या है बाबू, तो हमारा सबसे बड़ा दिख रहा है 32 और सबसे छोटा क्या है 6, तो इसको घटा देंगे तो कितना आएगा 26, और 26 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ जा रहे हैं। ठीक है, और आपको एक बेहतरीन तरीका से बताया जा रहा है ना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे डाउट हो मेरे हिसाब से, जो कि इतना अच्छा तरीका से आपको बताया जा रहा है। अगर भी आपको इतना पे भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करेंगे, मैं इससे भी बेहतर करके आपसे बताऊंगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ पहले जुड़े रहें, मेरे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो भी न्यू वीडियो डालेंगे वो आपके पास पहुंचेगा। और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जो जो क्लास 10th में हैं उनको बताओ कि ये चैनल से मैं पढ़ता हूं, है ना, और बेहतरीन पढ़ाई होती है। ठीक है, और अपने अंदर की आप हौसला रखो, कहते हैं ना कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, पहले तू रुकावट से लड़ तो सही। कहते हैं कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, पहले तू रुकावट से लड़ तो सही, होगा सब हासिल, होगा सब हासिल, तू पहले अपने जिद पर अड़ तो सही। ठीक है, तो अपने आप क्या करेंगे कि आप हौसला बनाकर रखेंगे, अपने जिद पर रहेंगे कि मैं 100/100 ला कर रखूंगा मैथ में। ठीक है, उस अंदाज से आप जिद से पढ़िए, एकदम आपका सपना पूरा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है छोटू, सुनिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बारंबारता का बहुलक होता है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है। तो बहुलक क्या होता है बाबू, ध्यान दो यहाँ पे, बहुलक। ठीक है, बहुलक क्या होता है बाबू, तो देखिए ये होता है अधिकतम, अधिकतम बारंबारता मान, बारंबारता मान, यानी कि जिस आंकड़े में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है उसको हम बहुलक कहते हैं, यानी वो सर्वाधिक बारंबारता मान लेकर आएगा। ठीक है, समझ आ गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, बहुलक कहेंगे। ठीक है, तो बहुलक हम किसे कहेंगे, तो कम से कम बारंबारता मान ना गलत है, माध्यतम बारंबारता मान गलत है, अधिकतम बारंबारता मान सही है। तो हमने बताया आपको क्या कि बहुलक क्या होता है, अधिकतम बारंबारता मान होता है। क्लियर, तो आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा अगला हमारा क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि किसी असमित बंटन का माध्य और माध्य क्रम से दिया है, यानी आपको माध्य दे रखा है बाबू, कितना माध्य दिया है, तो आपको 26.8 माध्य दिया है, और माध्यक क्या दिया है बाबू, तो माध्यक आपका दिया है 27.9, और आपसे बहुलक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू, बहुलक। तो चलिए, और आपको पता होगा कि नहीं होगा कि माध्य और माध्यक और बहुलक इन तीनों में एक संबंध होता है, रिलेशन होता है। वो कैसा रिलेशन होता है, आइए हम बताते हैं। उसका एक रिलेशन होता है जिसको हम सूत्र के माध्यम से जानेंगे कि बहुलक बराबर अगर होता है तो वो होता है 3 गुने माध्यक माइनस के 2 गुने माध्य, माइनस के 2 गुने माध्य। तो देखिएगा 3 माध्यक कितना है बाबू, 27.9 है, 2 माध्य कितना है बाबू, तो 26.8 है। चलिए यहाँ पे 3 नामा 27 के 7 हाथ में लगल कितना 2, 3 7 21 2 23 के 3 हाथ में लगल 2, 3 दूनी 6 2 8, और 1 के बाद दशमलव। यहाँ पे देखिए 8 दूनी का 16,
6 दूनी 12 1 13, 2 दूनी के 4 1 5 और दशमलव। अब घटा दीजिए तो 7 में से 6 गया 1 हुआ, 3 में से 3 गया 0 हुआ, 8 में से 5 गया 3, यानी कि 30.1 हमारा बहुलक आया। और देखिए ये ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर किस में है बाबू, 30.1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है छोटू, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहे माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना। देखिए माध्यक का कह रहा है कि 3 गुना कर लीजिए और माध्य का 2 गुना, और इसका अंतर मतलब होता है बाबू घटाव। क्या होता है, घटाव। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था ना कि बहुलक बराबर क्या लिखवाया था बाबू, वो लिखवाया था 3 गुने माध्यक है ना माइनस 2 गुने माध्य। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था छोटू, लिखवाया था इसके पहले वाला ठीक क्वेश्चन में। तो देखिए ये कह रहे हैं 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, और किसके बराबर होगा, बहुलक। और ये बहुलक इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, और ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है वो देखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 3 0 3 2 6। क्या दिया है बाबू, देखिएगा 2 2, फिर दिया है 3, फिर दिया है 0, फिर दिया है 3, फिर दिया है 2, फिर दिया है 6। 2 2 4 2 6, 2 4 6 हो गया। ये हमें एक डाटा दिया है, इसका पूछ रहा है बहुलक। क्या पूछ रहा है बाबू, तो हमने आपको बताया ना कि बहुलक क्या होता है, अधिकतम बारंबारता मान। तो इसमें देखिए कोई है जो ज़्यादा बार आया है, तो देखिए 2 भी 2 ही बार आया है और 3 भी 2 ही बार आ रहा है। कितना बार आया बाबू, 2 ही बार आ रहा है। तो अगर ऑप्शन में रहता है कि 2 और 3 तो उसी को हम टिक कर देते, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो आप 2 को लेंगे कि 3 को लेंगे, नहीं 2 नहीं लेंगे, नहीं 3 लेंगे। ठीक है, आइए इसका बहुलक कैसे निकालते हैं सीखिएगा। तो सबसे पहले हम इसका माध्य निकाल लें। क्या निकाल लें बाबू, माध्य। तो माध्य में सबको जोड़ते हैं, बताया थे ना आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। प्रेक्षणों का योग कर दिया, कितने प्रेक्षण है, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग कर दिया। तो आइए 6 2 8 3 11 3 14 2 16 और बटा में 6, काटिए इसको। 6 दूनी 12, 4 आएगा, कितना आएगा 4, फिर दशमलव दे के 40 हुआ, 6 के 36, फिर 6 के 36 हुआ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, और ये फिर 6 के 36, तो ये हुआ 2.667। यहाँ पे हो जाएगा क्या, 6 6 6 है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 2.6 है ना 6, इसको हम ये देखिए 5 से ज़्यादा है ना 6, तो उसके पहले एक जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा 2.67। 2 पॉइंट क्या हो जाएगा बाबू, 67। उसके बाद हम बात करेंगे माध्यक के। तो जब माध्यक कब निकालते हैं बाबू, माध्यक जब निकालिएगा ना तो सबसे पहले जो डाटा दिया रहेगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में बदल लीजिएगा, यानी उसको बढ़ते क्रम में आप बदल लीजिएगा। क्लियर, तो आइए बदलते हैं। पहले होगा 0, फिर क्या होगा बाबू 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 3 होगा, फिर 6 होगा, है ना। अब देखिए बाबू, अब कितने हमारे पास 6 हो गए, तो देखिए 2 को इधर से काट दीजिए, 2 को इधर से काट दीजिए, ये दोनों बीच को जोड़ देना है। 2 + 3 हुआ और बटा में 2, तो हो जाएगा 5/2, और काट देंगे तो कितना आएगा 2.5। ये हमारा माध्यक हो गया, ये हमारा माध्य हो गया। और बहुलक आराम से हम निकाल सकते हैं। अभी हमने पढ़ा है ना आपको 3 गुने माध्यक माइनस के 2 गुने माध्य। तो देखिए 3 गुने माध्यक क्या है 2.5 है, और 2 माध्य कितना है बाबू, तो ये है 2.67। 2.67, तो यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे गुना करिए तो हो जाएगा 7.5, और यहाँ पे देखिए 2 7 14 के 4 हाथ में लगल, 14 के 4 हाथ में लगल 1, 2 6 का 12 1 13 हाथ में लगल 1, 2 दूनी के 4 1 5, और 2 के बाद दशमलव। अब घटा लीजिए, देखिए 7.5 में से हमें घटाना है क्या बाबू 5.34। अब देखिए दशमलव इधर 0 बैठा दिया, 10 में से 4 गया 6 हो गया, यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, तो देखिए 2.16 आया। और 2.16 इस किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है ना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा अगला भी क्वेश्चन इसी टाइप का है ना। इसमें भी बहुलक निकालना है। तो क्या क्या देखिए बाबू, 3 है 4 है ना, 3 4 है, 0 है, 3 है
है ना, 4 है, 5 है ना, इसका पूछ रहा है बहुलक। तो देखिए 3 भी 2 बार आया है, कितना बार आया बाबू, 2 बार। 4 भी कितना आया है, 2 बार आया है। तो यहाँ से फाइंड नहीं हो रहा ना, हमने आपको बहुलक क्या बताया बाबू, कि बहुलक क्या होता है, सर्वाधिक बार जो आता है। तो सर्वाधिक बार क्या, 3 भी है जो 2 बार आया है, 4 भी है जो 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पे बहुलक फाइंड नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले इसका माध्य निकालिए, क्या निकालेंगे, तो सबको जोड़ लीजिए, 3 + 4 + 0 + 3 + 4 + 5, और कितना है बाबू, 6 को, तो 6 से भाग कर लीजिए, 4 7 3 10, ये हो जाएगा 10 4 14 5 19 हुआ, बट्टा में 6 काटिए, ये हो जाएगा कितना, 6 3 18, 6 एकम 6, है ना, फिर 6 के 36, 6 के 36, तो ये हो जाएगा बाबू 3.166। तो इसको लिखेंगे 3.1, और 6 के बाद 6 है, यानी 5 से ज़्यादा है तो उससे में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3.17, 3.17। अब इसका निकालेंगे माध्यक, मैंने बताया इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लीजिएगा, तो 0 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4, फिर 4 और फिर 5। अब देखिए 6 को है तो 2 को इधर से 2 को इधर से हटा दीजिए, बीच वाला दोनों को जोड़ लीजिए, तो 3 + 4 बटा क्या हो जाएगा 2, और 7 बटा 2 यानी कितना आएगा 3.5, कितना आएगा बाबू 3.5। और बहुलक के मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था बाबू, कि 3 गुने माध्य कर देना है, और माइनस में 2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य। तो देखिएगा 3 गुने माध्य कितना है, तो 3.5 है, माइनस 2 माध्य कितना है बाबू, तो 3.17 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 10.5 हो जाएगा, 10.5। यहाँ देखिए 2 2 7 14 के 4 हाथ में लगा ले, 2 एकम 2 1 3 हो गया, 2 3 6। अब घटा लीजिए, 10.5 में से 6.34 घटाना है, तो यहाँ पे 0 बैठा दिया, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 4, ये 4.16। तो 4.16 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू 13031 का बहुलक होगा, 13031 का बहुलक होगा, ठीक है। अब देखिए 3 कितने बार आया है, 1 2 3 बार, 1 कितने बार आया, 1 1 2 बार, तो 3 सबसे ज़्यादा बार आया, तो 3 इसका क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया ना अधिकतम बारंबारतामान, अधिकतम बारंबारतामान, ठीक है। चलिए आगे चढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसका भी बहुलक पूछ रहा है। तो देखिए बहुलक 14 एक बार आया है, 2 बार आया है, 2 ही बार, 15 एक बार, 2 बार, 3 बार, है ना, तो 15 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि 15 ज़्यादा बार आया है। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला भी हमारा बहुलक ही है, देखिएगा फिर से 23 15 25 40 27 25 25 22 25 20। तो देखिए 25 एक बार, 2 बार, 3 बार, बाकी जो है वो क्या है, एक बार या 2 बार आया है, तो 25 इसमें सबसे ज़्यादा बार आया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। कह रहे कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य दिया है ना, माध्यक भी दिया तो बहुलक। तो अभी हमने आपको बताया ना बहुलक के इसमें संबंध क्या होता है, तो बहुलक बराबर क्या बताया था, तो बहुलक बराबर बताया था बाबू 3 गुने माध्यक माइनस में 2 गुने माध्य, 2 गुने बाबू माध्य। तो देखिए 3 गुने माध्यक क्या है 33 है ना, माइनस 2 माध्य कितना है बाबू 27 है, कितना है, तो 33 तिहाई होता है 99 और 27 दूनी होता है 54, घटाइएगा तो कितना आएगा 45, कितना आएगा बाबू, और 45 आपका ऑप्शन नंबर सी है, और ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है माध्यिका, क्या है बाबू, माध्यिका। तो माध्यक या माध्यिका होता है ना, इसको बोलते हैं बाबू माध्यक, एक मिनट, इसका नाम होता है बाबू माध्यक, है ना, या इसको बोला जाता है माध्यिका। क्या बोला जाता है, माध्यिका। माध्यक या इसको माध्यिका पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ करना नहीं है बाबू, सबसे आसान है, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो भी आपको डाटा दिया है उसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करिए, यानी सब बढ़ते क्रम में। सबसे इसमें छोटा कौन है, 3 है, 3 के बाद कौन है, 5 है, 5 के बाद क्या है बाबू 6 है, 6 के बाद क्या आपके पास 7 है, 8 है, 9 है, 10 है ना, और एक आपका 12 है ना। देख लीजिए
1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना हुआ बाबू? सॉम डिजिट है ये, मतलब 8 को क्या है? सौ में है ना, सॉम डिजिट है। तो सॉम डिजिट में कुछ करना नहीं है, ध्यान दीजिए। 8 गो है तो 3 गो इधर से काट लीजिए, 3 गो इधर से काट लीजिए, बीच का बचा 2 गो, उसको जोड़ देना है और बटा में 2 कर देना है, तो 15/2 हो जाएगा कितना? 7.5, और 7.5 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है वो देखिएगा, कह रहे हैं हमसे बाबू कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बाबू? वैसी संख्या जो खुद से कटती है, माने खुद से कटती है और 1 से कटती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो कह रहा है कि स्टार्टिंग के कितनी अभाज्य संख्या? 6 को। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3 होता है, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 19। कितना होगा? हमसे बोल रहा है 6 को, तो 19 नहीं होगा, 13 ही तक लेंगे। 3 और 3 कितना? 6। 6 अभाज्य संख्या की माध्यक। तो ये देखिए सब असेंडिंग ऑर्डर में है ना बाबू, इसको असेंडिंग ऑर्डर की बात मतलब सजाना नहीं है, ये खुद असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते क्रम में। तो 6 गो है तो 2 गो इधर से काट दीजिए, 2 गो इधर से काट दीजिए, बीच वाला ही लेना है दोनों को। तो 5 + 7 बटा में 2, तो हो जाएगा 12/2। कितना आएगा? आंसर हमारा 6, और आंसर 6 ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच आने वाले चर मान कहलाता है। तो अभी बताया ना असेंडिंग ऑर्डर में जिसको सजा कर जो बीच में आ रहा है उसको हम क्या नाम देंगे? माध्यका या माध्यिका। इसमें माध्यका लिखा दिया है, इसका होता है वो माध्यिका होता है ना, या माध्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा इसका दिया है हमें क्या निकालना है बाबू? इसका भी हमें निकालना है माध्यिका, माध्यका मतलब माध्यक। तो देखिए हमारे पास क्या है? 5 है, 3 है ना, फिर 7 है, फिर 4 है, 7 के बाद 6 है, 7 के बाद क्या है बाबू? 6 है, 6 के बाद क्या है? 4 है, और 4 के बाद 2 है और फिर 1 है। तो इसको पहले सबसे पहले क्या करेंगे? आरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही क्रम में क्या कर लेंगे? सजा लेंगे, यानी बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7। और कितना हमें मिला? 7 को। तो 7 को है तो उसका आराम से बीचों बीच निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 3 को इधर से छांट दीजिए, 3 को इधर से छांट दीजिए, बचा हमारा बीच में 4, और 4 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, जो विषम डिजिट होगा ना, यानी 5 गो होगा, 7 गो होगा, 9 गो होगा, उसका बीचों बीच वाला आंसर हो जाता है। ठीक है, और जो सम वाला होता है जैसे 4 गो होगा, 6 गो होगा, 8 गो होगा, उसमें क्या होता है? बीच के 2 गो निकाल कर जोड़ के बटा 2 कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? देखिएगा अगला क्वेश्चन फिर माध्यिका ही है। देखिएगा इससे क्वेश्चन रहेगा बोर्ड में, बिहार बोर्ड में 100% रहेगा, इसलिए आप लोग सीखिए। देखिए इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। देखिए 2 2 4 2 6 है, तो आप देखिए 6 को है तो 2 को इधर से काट लीजिए, 2 को इधर से, बीच वाला 2 को जोड़ लीजिए, 3 + 4 बटा में 2, तो ये हो जाएगा 7/2। कितना आएगा बाबू? 3.5, और 3.5 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला भी क्वेश्चन माध्यिका ही का है ना। तो देखिएगा प्रेक्षण 8 12 7 14, तो सबको पहले असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले आएगा 6, फिर आएगा 7, फिर आएगा का 8 आपका, फिर आएगा आपका क्या? आपका आएगा 12 आएगा, फिर आएगा 13 आएगा, फिर आएगा 14 आएगा, फिर आएगा 15 आएगा। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 गो है, तो देखिए हमारा भी 7 गो है, तो 3 गो इधर से काट लीजिए, 3 गो इधर से काट लीजिए, आपका 12 आंसर हो जाएगा। तो 12 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा? राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है वो देखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बाकी फिर से आप देख लीजिए। माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर मतलब घटाओ। तो मैंने बताया था ना 3 गुने माध्यक -2 गुने माध्य क्या होता है बाबू? किसके बराबर होता है? बहुलक। किसके बराबर होता है? बहुलक के बराबर होता है। तो बहुलक इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा? राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, इसमें भी माध्यक पूछा है, मतलब माध्यिका या माध्य का। तो देखिएगा इसमें क्या है, तो सबसे छोटा क्या है बाबू, 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है ना। और फिर देखिए उसके बाद क्या है आपका 15 है, फिर 16 है, फिर 18 है ना। उसके बाद क्या है बाबू 22 है, और उसके बाद 25 है। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही गो हो रहा है। ये क्या छूट रहा है बाबू, देख लीजिए, 8 तो ले लिए हैं, 6 लिए हैं, 9 लिए हैं ही हैं, है ना, 21 छूट रहा है। तो यहाँ पे 22 के पहले क्या ले लेंगे, 21 ले लेंगे। देखिएगा यहाँ पे 18 के बाद 21, फिर 22 और फिर 25। अब देखिएगा कितना है बाबू, 9 गो है, तो 4 गो इधर से छांट लीजिए, 4 गो इधर से छांट लीजिए, बीच का 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा छोटू, अगला कह रहे हैं क्वेश्चन, कह रहा है कि संचयी बारंबारता वक्र, यानी कि एक ग्राफ है, वक्र मतलब बाबू ग्राफ। तो बारंबारता क्या बोलते हैं, बारंबारता यानी जो आपका है चैप्टर 14 यानी सांख्यिकी, उसमें जो ग्राफ कहलाता है वो त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, तो संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है, त्वरण। क्या कहलाएगा, त्वरण, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बाबू, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है त्वरण खींचने के लिए, यानी जो वक्र है उसको खींचने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए। तो देखिए बाबू, जैसे एक देखिए 10 से 20 है ना, 20 से 30, 30 से 40, इसको बोलते हैं बाबू समान अंतराल। क्या बोलते हैं बाबू, समान अंतराल, या इसको बोलते हैं हम अपवर्जी। क्या बोलते हैं बाबू, अपवर्जी। क्या बोलते हैं, अपवर्जी। ठीक है, और यही रहता है कि 10 से 20 है और 20 से हो जाता 40 है ना, 40 से हो जाता 70, यानी कि असमान अंतराल रहता है, असमान अंतराल है ना बाबू। तो उसको हम बोलते हैं समावेशिक। क्या बोलते हैं बाबू, समावेशिक बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए। तो त्वरण किसका खींचते हैं हम, समान अंतराल को। किसका खींचते हैं बाबू, समान अंतराल का। ठीक है, तो त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए, अपवर्जी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बाबू, अपवर्जी होगा। ठीक है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, सुनिएगा, बहुलक दिया है, आइए। कह रहा है कि 70 80 50 60 70 40 50 90 50 है ना 30। तो देखिए 50 एक बार आया, 2 बार और 3 बार आया है। 70 देखिए 1 बार 2 बार 2 ही बार आया है, तो सबसे ज़्यादा बार 50 आया है, तो 50 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला भी क्वेश्चन हमारा बहुलक ही पूछ रहा है। देखिएगा 9 3 4 7 2 9 6 7 9। देखिए 2 गो 9, एक यहाँ पे, ये नहीं, ये और एक ये, कितना 4 गो हो जा रहा है, तो यानी ज़्यादा बार है, तो 9 का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी रिपीट टाइप है, मतलब टाइप वाला रिपीट क्वेश्चन है। यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य दिया है, कितना बाबू, माध्य क्या दिया है हमें, माध्य दिया 8.9, माध्यक दिया है 9, माध्यक दिया है 9, और आपसे बहुलक। तो मैंने बताया था ना बहुलक का फॉर्मूला, क्या बताया था बाबू, 3 गुने माध्यक माइनस में 2 गुने माध्य। तो देखिएगा 3 गुने माध्य क्या है 9 है, और ये 2 माध्य कितना है 8.9 है। तो देखिए 9 3 27 हो गया, और यहाँ पे देखिए 2 8 16 के नहीं, 2 9 18 के 8, 2 8 16 1 17, 17.8। अब आप 27 में से 17.8 घटा लीजिए, तो दशमलव के बाद इधर 0 बिठा देंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 16 में से 7 गया 9, और ये कट गया 9.2, और 9.2 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 9.2, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है बाबू माध्यक। क्या है बाबू, माध्यक, माध्यका या माध्यक, है ना। क्या है बाबू, माध्यक या माध्यिका, वही बात है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि माध्यक जब भी आप निकालेंगे तो क्या करेंगे उसको बाबू, असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में सजा लेंगे, बढ़ते क्रम में। तो देखिएगा इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे 8 लेंगे, फिर 9 लेंगे, फिर 10 लेंगे, फिर 11 लेंगे, है ना। 9 8 9 7 भी है, तो 7 भी ले लेंगे पहले, 7
8 9 10 11 12 है ना, और एक आपका 15 है। ठीक है, तो देखिए अब कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है तो 3 को इधर से हटा दीजिए, मतलब 3 को हटा दीजिए, इधर से भी 3 को हटा दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे, और अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं सुनिएगा, देखिएगा आप, बहुलक पूछ रहा है फिर से, तो क्या है देखिए 5 4 13 9 8 9 9 11, तो देखिए 9 2 गो एगो 3 गो, सबसे ज़्यादा बार 9 आया है तो 9 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। मैंने बताया था ना कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या क्या होता है बाबू, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में क्या आएगा, माध्य आता है, माध्यक आता है, बहुलक आता है, उसके बाद नहीं आता, ये रिपीट क्वेश्चन है, मानक विचलन इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है सुनिएगा, बहुलक पूछ रहा है, क्या पूछ रहे हैं बाबू बहुलक, और देखिएगा 3 4 7 2 7 6 7, देखिए 7 1 2 3, तो सबसे ज़्यादा बार 7, तो 7 आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला भी हमारा बहुलक पूछ रहा है, देखिएगा बहुलक, देखिएगा कह रहा है 2 6 4 5 0 2 1 3 2, तो देखिए 1 2 एगो 2 गो एगो यहाँ पे 3 गो, सबसे ज़्यादा बार 2 आया है तो 2 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे, इसका भी बहुलक पूछ रहा है। चलिए बहुलक से बहुत क्वेश्चन आया, और मेरे हिसाब से आप लोग को बहुलक माध्य और माध्यक में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इतने आपको एग्जाम्पल मैंने करवा दिया, इतने आपको टाइप पे टाइप क्वेश्चन दे दिया, जिस आपको मेरे को हिसाब से लगता होगा कि आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, आपका 14 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप एक भी आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, फिर से देख लीजिए 3 3 3 3, सबसे ज़्यादा बार 3, तो 3 आंसर। आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन है समझिएगा, यहाँ पे कह रहे हैं कि 6 4 3 6 4 3 4 6 5, तो देखिए 4 कितना बार आया है, 4 बाबू कितना बार आया है, देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, यहाँ पे लिखेंगे 3 बार। उसके बाद देखिए 6 कितना बार, 1 2 3 बार, 6 भी कितना बार बाबू, कितना बार 3 बार। ठीक है, उसके बाद 4 हो गया, 5 3 देखिए 3 कितना बार आया है, 1 बार 2 बार, 2 ही बार आया है, कितना बार आया है बाबू 2 ही बार आया है। बाकी आप देख लीजिए 6 देखिए 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 3 कितना देखिए 3 आपका है क्या 1 और 1 2 ही बार, कितना है बाबू कितना बार है 2 बार, तथा x का बहुलक होगा, है ना। तो देखिए ये दोनों कितना बार आया है 3 3 बार, 4 और 6, तो 4 और 6 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर। 4 और 6 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि वो 2 बार आया है ना। अगर x में भी मान लीजिए कि अब 4 हो या 6 हो, है ना, तो क्या हो जाएगा सेम सेम रहेंगे, इसलिए 4 और 6 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, माध्य को x माना है, माध्यक को y माना है और बहुलक को z माना, अब बीच में संबंध पूछ रहा है। इसमें ये देखिए ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन से बनेगा, बिना ऑप्शन से ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो आइए हम ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं, और ऑप्शन नंबर ए है x माइनस वाई बराबर क्या है बाबू 3, है ना, और ये z माइनस वाई, तो देखिए x माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा 3z माइनस के 3y, है ना। तो देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा x माइनस के y, प्लस है तो मैं इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस, और बराबर 3z, तो ये हो जाएगा x प्लस कितना 2y बराबर 3z। आप बताइएगा क्या कि 3z, है ना, यानी ये अगर देखिए x प्लस 2y और ये गुना में है तो कहाँ आएगा भाग में, बराबर में z। तो आपको आप पढ़े हैं क्या कि बहुलक बराबर माध्य, बहुलक बराबर माध्य प्लस 2 गुने माध्यक बटा 3 होता है, नहीं होता है ना, इसलिए ऑप्शन क्या है ये गलत है। ऑप्शन ये क्या है, अब बी पर हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी पे। तो दिया है x माइनस जेड बराबर 3 और x माइनस के y, तो देखिएगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा बाबू x माइनस जेड इक्वल टू ये हो जाएगा 3x माइनस के 3y। तो देखिएगा यहाँ पे ये x हुआ, है ना, ये प्लस है तो इधर आकर माइनस हुआ, है ना, और ये माइनस है तो इधर आकर प्लस हुआ, है ना, और ये माइनस जेड है तो उधर भेज दिया, इसको प्लस कर दिया। तो देखिए ये 3y हो गया,
और माइनस x में से 3x गया तो माइनस के 2x हो गया बराबर में z। तो z क्या है बाबू? बहुलक। तो आपको पता है कि बहुलक हो गया ये हमारा। और ये देखिए 3 और y क्या है हमारा? माध्यक है, तो माध्यक लिख दिया हमने वहाँ पे, है ना। और यह 2x क्या है बाबू? माध्य है, तो माध्य लिख दिया। तो आपको पता है कि बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, जो कि आ जा रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। यानी करना क्या है बाबू? इसमें तोड़ देना इसको समीकरण, तो जैसे x को अलग, y को एक तरफ और z को एक तरफ। और हमने आपको संबंध बताया था तीनों कि 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य इक्वल टू बहुलक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, बहुलकी है, आसानी है, ध्यान दीजिएगा, आसान क्वेश्चन। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार देखिए 3 3 2 बार आया है, 5 एक ही बार, 7 एक ही बार, 6 एक ही बार, 2 एक ही बार, तो 3 सबसे ज़्यादा, तो 3 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। अगला भी हमारा बहुलक है, देख लीजिए। देखिए 4 1 2 3 बार, 6 1 2 ही बार, 3 एक ही बार, तो सबसे ज़्यादा देखने से हमें 4 आ रहा है, तो 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन बहुलकी है, और एक ही देखिएगा। कह रहे हैं कि 3 5 2 5 7 5 8 5, देखिए 5 खाली आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार 5 आया तो 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अब देख रहे हैं कि अब शायद नहीं होगा, यही क्वेश्चन है ना। तो आज का आपको यहीं पे मेरा क्लास समाप्त होता है ना। और फिर मिलते हैं मैं अगले वीडियो में, है ना। और आप लोग क्या करेंगे, देखिए ऑब्जेक्टिव में जितना मैंने क्वेश्चन कराया है ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बिहार बोर्ड में पूछेगा ही, इसमें कोई दोहराए नहीं है, मतलब कोई आपको शक नहीं होना चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए, अपने दोस्तों को पास भेजिए कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही, है ना। तो इसलिए आप और मन से पढ़िए, ठीक है। कहते हैं ना कि तू अपने